हेलो दोस्तों, आप सभी का ओनली आर्मी स्टडी चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि दोस्तों आप 20 में से 15 प्लस का सही जवाब दे रहे हो तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि दोस्तों आज कुछ नए क्वेश्चन भी इंक्लूड किए गए हैं। यदि आप उन क्वेश्चनों को पहली बार देख रहे हो तो वो आपके लिए हार्ड भी हो सकते हैं। तो दोस्तों आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि सभी नई क्लासों की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। तो दोस्तों देर ना करते हम डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। सेशन को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए जल्दी से। देखो दोस्तों हमारे सामने पहला प्रश्न आया है, निम्नलिखित में से सामान्य किस्म का कोयला है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से इसका सभी राइट आंसर देंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। बताओ सामान्य किस्म का कोयला कौन सा है। बहुत ही अच्छा, सभी राइट आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन सी बिटुमिन्स कोयला, जो कि राइट है। बिटुमिन्स कोयला घरेलू कोयला भी बोलते हैं, सामान्य किस्म का कोयला भी बोलते हैं। दोस्तों इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है। बहुत ही शानदार, इसकी कार्बन की मात्रा होती है 60% से 85% तक होती है। और दोस्तों 85% से अधिक कार्बन की मात्रा किस में होती है, एंथ्रेसाइट में। सबसे पावरफुल कोयला होता है एंथ्रेसाइट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न देखो हमारे सामने आया है कि एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है तो उस पर बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, यह किस कारण होता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। इसका सभी राइट आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन ए स्थिरता का जड़त्व का नियम। दोस्तों यह नियम गैलीलियो ने दिया था और न्यूटन के प्रथम नियम में आता है स्थिरता का जड़त्व का नियम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो तीसरा प्रश्न हमारे सामने आया है कि एक दांत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त होने वाला दर्पण कौन सा है। बहुत ही शानदार दोस्तों, दांत चिकित्सक होता है जो दांतों की जांच करने के लिए कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है, कौन से दर्पण का यूज करता है। बहुत ही शानदार, सभी इसका राइट आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन ए अवतल दर्पण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न देखो सामने आता है हमारे कि गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तनों में रखा पानी ठंडा हो जाता है, यह निम्नलिखित प्रक्रिया के कारण होता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। गर्मी के दिनों के दौरान दोस्तों मिट्टी के बर्तनों में यदि पानी रख रहे हो तो वो किस कारण ठंडा रहता है। बहुत ही शानदार, सभी इसका राइट आंसर दे रहे। ऑप्शन डी वाष्पीकरण, जो कि सही है। वाष्पीकरण के कारण दोस्तों ऐसा होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न हमारे सामने आया है कि पानी में डूबी हुई एक छड़ी किस संयंत्री के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रकाश से वाले चैप्टर से दोस्तों रिलेटेड क्वेश्चन आया है हमारे सामने। पानी में डूबी हुई एक छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत किस कारण होती है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश का प्रकीर्णन। बहुत ही शानदार, इसमें बहुत सारे दोस्त कंफ्यूज भी होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा कौन सा। ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण कोई वस्तु मुड़ी हुई दिखाई देती है या ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न देखो हमारे सामने आता है कि वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। बहुत ही अच्छा, जल्दी से इसका सही उत्तर बताओ दोस्तों। बहुत ही शानदार, सभी इसका दे रहे हैं। ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो सादा प्रश्न हमारे सामने है कि निम्न में से एनीमोमीटर का उपयोग क्या मापने में किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सातवें का जल्दी से राइट आंसर बताओ दोस्तों। बहुत ही शानदार, मैं बता देता हूँ। ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन ए का एनीमोमीटर का उपयोग पवन का वेग या वायु का वेग मापने के लिए किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। आठवां प्रश्न हमारे सामने आया है कि निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है दोस्तों, 3 समस्थानिक है। तो इनमें वो 3 है लेकिन एक अलग है, कौन सा वो। बहुत ही शानदार, ओजोन। ओजोन है जो क्या है, ऑक्सीजन का अपरूप है। वो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये क्या है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां प्रश्न देखो हमारे सामने आता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है। जल्दी से बताओ दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण दिखाई देता है। विवर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन या व्यक्तिकरण। बहुत ही शानदार, सभी इसका राइट आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन सी प्रकीर्णन के कारण, जो कि राइट है दोस्तों। प्रकीर्णन के कारण ही सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान लाल रंग का दिखाई देता है। माना प्रकीर्णन ई से दर्शाते हैं। ये लेमडा की घात 4 के व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न हमारे सामने आता है कि न्यूक्लियस के बाहर
डीएनए निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त होता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? बहुत सारे दोस्त बता रहे हैं ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 11% देखो हमारे सामने है कि त्वरण ताल वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखाई देता है। त्वरण ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? अभी बताया दोस्तों मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? बहुत ही शानदार, अपवर्तन बता रहे हैं सभी, जो कि राइट है दोस्तों। अपवर्तन के कारण कोई वस्तु का जो तल होता है ऊपर उठा दिखाई देता है, कोई गेंद होती है वो ऊपर उठी दिखाई देती है, किसी छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना, यह अपवर्तन के कारण घटना के कारण होता है ये सब। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 12% देखो हमारे सामने आए कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर पाया जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन। तो इसका सही उत्तर होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न देखो 13% हमारे सामने है, कीट पक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें इनमें से किसकी कमी रहती है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों 13वें का? बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन सी, नाइट्रोजन की कमी होती है दोस्तों। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 46%, तभी यूरिया डालते हैं नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 14% देखो दोस्तों हमारे सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस दांत उखाड़ने में उपयोगी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन ऑक्साइड। बहुत ही शानदार, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो 15% हमारे स्क्रीन पे है कि ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता का मापन करती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता का मापन करती है? खाद्य तेलों की, पेट्रोल की, केरोसिन की या इत्र की? बहुत ही शानदार, सभी इसका राइट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोल की। अगले प्रश्न की चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखो हमारे सामने है, हवाई जहाज की यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये तो सभी को पता होना भी चाहिए। हवाई जहाज की यात्रा में पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? अत्यधिक भराव होने के कारण, वायुदाब में वृद्धि होने के कारण, या वायुदाब में कमी होने के कारण, या इनमें से कोई नहीं? बहुत ही शानदार। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? जल्दी से बताओ, ए, बी या सी या डी? सभी ने बता दिया होगा ऑप्शन नंबर सी, वायुदाब की कमी के कारण होता है ये घटना। क्योंकि दोस्तों पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक दाब होता है। जैसे जैसे ऊपर चले जाएंगे वैसे वैसे वायुदाब में कमी आती जाएगी, और नीचे आने पर भी वायुदाब में कमी आती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 17% देखो हमारे सामने है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? यह भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड या CO, या नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन परऑक्साइड? जल्दी से बताओ दोस्तों इसका सही उत्तर। ऑप्शन ए या बी? बहुत ही शानदार, सभी दोस्त बता रहे हैं ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखो दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्या सवाल है कि निम्न में से कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है? दोस्तों सेशन बहुत ही शानदार लगा तो सेशन को लाइक करें और दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। निम्न में से कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है? दोस्तों कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है? बहुत ही शानदार, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड? दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड को होते हैं CO, कार्बन डाइऑक्साइड होती है CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 या हाइड्रोकार्बन? बहुत ही शानदार। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? गैस को सबसे अधिक प्रदूषित करते हैं दोस्तों गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, जो कि होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखो दोस्तों 19% हमारे सामने है, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है? जल्दी से बताओ। बहुत ही शानदार, ऑप्शन नंबर सी, एरिथ्रोसाइट्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखो दोस्तों 20% हमारे सामने लास्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानी किसे कहते हैं? बहुत ही शानदार, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानी किसे कहते हैं? जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर।
दोस्तों हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, उनमें से जो ट्राइटियम है वह रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं जो कि बीटा कण उत्पन्न करते हैं, बीटा कण दोस्तों। तो दोस्तों ये आज के हमारे 20 क्वेश्चन थे। यदि सेशन बहुत ही शानदार लगा तो सेशन को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, हम मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। तब तक जय हिंद, जय भारत।